कुल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं बाजार के स्टार। सबसे पहले तो नया साल है, इसलिए नए साल की सबको मुबारकबाद और भगवान करे आपको पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है वो अच्छे रिटर्न मिलें और आप हेल्दी वेल्दी रहें और फिट रहें। दोस्तों, पिछले साल 1 जनवरी को जब बाजार खुला था तो सेंसेक्स 47,868 के स्तर पर था और 2021 बाजार के लिए काफ़ी अच्छा रहा। 31 दिसंबर को जब बाजार बंद हुआ तो सेंसेक्स 58,253 अंक पर था। इसका मतलब है कि पिछले साल बाजार ने सेंसेक्स ने करीब 22% के रिटर्न्स दिए हैं। हालांकि बाजार ने इससे पहले 62,245 का स्तर भी छुआ और हाल ही की करेक्शन के दौरान अपने उच्चतम स्तर से करीब 15% तक लुढ़क गया। लेकिन इसके बावजूद बाजार ने हौसला रखकर निवेश करने वालों को निराश नहीं किया है। इस बीच अब सबके मन में सवाल आ रहा है कि क्या 2022 में भी हमें 2021 जैसे रिटर्न मिलेंगे? तो जवाब हाँ है। जी हाँ, 2022 में गुरु अपनी राशि में आएंगे और इस साल भी सेंसेक्स के रिटर्न्स 15% से ज्यादा रह सकते हैं। पिछली बार जब 2010 में गुरु मीन राशि में थे तो उस दौरान बाजार ने 15% के करीब रिटर्न्स दिए थे और 2010 और 2022 के बीच अर्थव्यवस्था में काफी कुछ बदल चुका है और भारतीय बाजार रिटर्न्स के मामले में अन्य बाजारों के मुकाबले बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस साल संपत्ति के मंत्री भी गुरु हैं और अपनी राशि के गुरु निश्चित तौर पर बाजार के लिए फायदेमंद रहेंगे। तो चलिए अगले सप्ताह की बात करने से पहले आइए जानते हैं कि पिछले सप्ताह जो हमने गणना की थी बाजार को लेकर वो कैसी रही है। 27 दिसंबर को चंद्रमा के हस्ता नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना बाजार में उतार चढ़ाव की थी और 27 दिसंबर को सेंसेक्स 56,948 पर खुलने के बाद 56,543 तक लुढ़का और इसके बाद 57,515 का हाई 12 का हाई बनाने के बाद 57,420 अंक पर बंद हुआ। 28 दिसंबर को चंद्रमा के मंगल के चित्रा नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना मेटल शेयरों में तेजी की थी और मेटल्स में भी हमने कॉपर के शेयरों में खास तौर पर तेजी रहने की गणना की थी और 28 दिसंबर को हिंदुस्तान कॉपर का शेयर 6% उछलकर बंद हुआ। 29 दिसंबर को एक ही दिन 3 ग्रहों के नक्षत्र और राशि परिवर्तन के कारण हमारी गणना मेटल शेयरों पर इसका असर पड़ने की थी और 29 दिसंबर को निफ्टी मेटल में हमने गिरावट देखी और ये 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। 30 दिसंबर को हमने होटल और लग्जरी शेयरों में गिरावट आने की बात कही थी और 30 दिसंबर को हमारी गणना के मुताबिक ही इंडियन होटल और होटल सेक्टर के अन्य शेयर जो है वो गिरावट के साथ बंद हुए। 31 दिसंबर को हमने बाजार में सुस्ती के साथ कारोबार होने की गणना की थी और इस दिन बाजार जो है वो दायरे में घूमता रहा। हालांकि सेंसेक्स 1% से थोड़ा कम तेजी के साथ बंद हुआ। तो आइए बात करते हैं कि अगले सप्ताह बाजार कैसा रहेगा। 3 जनवरी को जब बाजार खुलेगा तो फाइनेंस के कारक ग्रह गुरु राहु के सतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे। वैसे तो सतभिषा राहु का नक्षत्र है, लिहाजा कई जोशी ये कह सकते हैं कि गुरु की ये चाल बाजार के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन यदि हम गुरु की डिग्री देखेंगे तो साफ हो जाता है कि बाजार अब लंबी दौड़ के लिए तैयार है। गुरु कुंभ राशि में 6 डिग्री पर गोचर कर रहे हैं और इसी सप्ताह ये डिग्री के लिहाज से आगे बढ़ना शुरू करेंगे और अपनी राशि मीन की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे गुरु डिग्री के लिहाज से आगे जाएंगे बाजार में तेजी बढ़ती जाएगी। तो मानकर चलिए कि 3 जनवरी के बाद बाजार का रुख बदला हुआ होगा। फंडामेंटल्स को भी देखें तो इस सप्ताह कंपनियों की तीसरी तिमाही के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और बाजार अब इन नतीजों के मुताबिक ही बिहेव करेगा। तो यदि आपके पास कुछ फंड्स हैं तो निवेश के लिए सही वक्त आ चुका है। अब बाजार में निवेश करना निश्चित तौर पर फायदे का सौदा साबित हो सकता है। सोमवार को दोपहर 1:30 बजे तक बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है, जबकि इसके बाद हल्की प्रॉफिट बुकिंग के आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि चंद्रमा करीब 1:30 बजे नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 4 जनवरी को चंद्रमा सुबह 11 बजे सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे और बाद में चंद्रमा के श्रवणा नक्षत्र में चले जाएंगे। लिहाजा सुबह 11 बजे के बाद बाजार का रुख बदल सकता है। यदि आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो 11 बजे के बाद बाजार की चाल देखकर ही फैसला लें और पोजीशन बनाने में जल्दबाजी ना करें। 5 जनवरी को बुध और शुक्र दोनों ही ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। बुध चंद्रमा के श्रवणा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे जबकि शुक्र अपने ही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आ जाएंगे। इससे शुक्र की जो चाल जो है वो बदलेगी और एंटरटेनमेंट कंपनियों के अलावा होटल और एफएमजीसीडी शेयरों के में जो है हमें तेजी नजर आ सकती है। अब यहां से आप शॉर्ट कवर होते हुए देखेंगे और इन सेक्टर्स में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनती नजर आएंगी। 6 जनवरी को चंद्रमा के राहु के सतभिषा नक्षत्र में रहने के कारण बाजार में प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है और इस दिन बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। जबकि 7 जनवरी को बाजार खुलने से पहले ही चंद्रमा गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे, जिससे सप्ताह के आखिरी दिन हमें बाजार में
तेजी देखने को मिलेगी। तो ये तो था इस हफ्ते के बाजार का स्टार। ये कार्यक्रम एक ज्योतिष सलाह मात्र है। इसको देखने के साथ-साथ अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लें। इसमें हम सेक्टर्स जो हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर तेजी आ सकती है, कहां पर मंदी के योग बनते हैं। लेकिन यदि आप निवेश करते हैं तो अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लें, फंडामेंटल्स जरूर देखें, टेक्निकल्स जरूर देखें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।